साथियों नमस्कार। सभी साथियों का राजस्थान एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन राजस्थान के सामान्य परिचय की क्लास से पुनः शुरू कर रहे हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। तो सभी साथी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा राजस्थान एकेडमी 2.0 एप्लीकेशन है, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में आपको क्या मिलेगा कि यदि आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज में फ्री दूंगा और वहाँ पर नोट्स भी मैं फ्री दे रहा हूँ। तो सभी साथी एक बार हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। और हम आज से अपन कंटिन्यू क्लास लेंगे। तो शुरू करते हैं। राजस्थान का जो सामान्य परिचय है, यहाँ से आपको क्वेश्चन राजस्थान की हर एक वैकेंसी में देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। पेन चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल साफ पेन पेन तो चेंज करनी है। ये लो, पेन चेंज कर ली। अब राजस्थान एकेडमी एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। वैसे भी सारे लोग समझदार हो, करने की जरूरत नहीं है आपको, तो डाउनलोड कर लेना। फिर अपन शुरू करते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। देखो, आप राजस्थान के चाहे कोई भी एग्जाम दोगे ना, तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो पक्का आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो अपना पहला कर्तव्य बनेगा कि इन सबको पढ़ ले। सही बात है ना भाई? तो शुरू करते हैं। ये अपना प्यारा राजस्थान है भाई। क्या लिख रहे हैं अपन? राजस्थान। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा। सबसे सबसे लिख लेते पहले अपन राजस्थान। तो यहां से अपना सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि राजस्थान में जिले कितने हैं? तो बेटा राजस्थान में जिले हो जाएंगे 33। कितने जिले? राजस्थान में जिले हो जाएंगे 33। और राजस्थान में संभाग, तो राजस्थान में संभाग कितने हैं? राजस्थान में संभाग हो जाएंगे 7। याद रखना, राजस्थान में जिले 33 और 7 संभाग। और राजस्थान में भौतिक प्रदेश, राजस्थान में भौतिक प्रदेश, तो भौतिक प्रदेश हो जाएंगे राजस्थान में कितने? 4। तो सबसे पहले याद रखना 33 जिले राजस्थान में, संभाग कितने? 7 और भौतिक प्रदेश कितने? 4। जब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो संपूर्ण चीज इसके बारे में बता देंगे कि 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो जिले के बारे में बात कर लेते हैं कि हाल ही में जो राजस्थान के कौन कौन से नवीन जिलों का गठन हुआ है। तो राजस्थान का जो 26 नंबर का जिला था, तो 26वां जिला बना था अजमेर। कौन सा बना था? 26वां जिला बना था अजमेर। याद रखना आपको, 26वां जिला अजमेर। कब बना? तो तिथि याद रखना 1 नवंबर 1956। तो 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 हुआ था राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। क्या हुआ था? राजस्थान का जो एकीकरण की प्रक्रिया जो पूर्ण हुई थी। याद रखना, राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया जो शुरू कब हुई थी? 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक। और टोटल राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया 7 चरणों में पूर्ण हुई थी, 8 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956। तो राजस्थान की जब एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी, उस समय राजस्थान में टोटल 26 जिले थे। ठीक है ना? तो 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर। कब? 1 नवंबर 1956 में। तो इस समय राजस्थान के जो सीएम कौन थे? जब अजमेर जिला बना था, तब इस समय राजस्थान के सीएम थे मोहनलाल जी सुखाड़िया भाई साहब। कौन थे? मोहनलाल जी सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, जिसको अपन कहते हैं आधुनिक राजस्थान का निर्माता। बिल्कुल सही बात है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। ये लिख ले तो साथ में, मोहनलाल जी को क्या कहते हैं? आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। आधुनिक राजस्थान का निर्माता, ये क्वेश्चन बन गया। एक याद रख लो साथ में कि राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे भाई? राजस्थान में सर्वाधिक समय तक सीएम कितने साल तक? 17 साल तक कौन रहे थे? मोहनलाल जी सुखाड़िया। इन्हीं के समय राजस्थान का जो 26वां जिला कौन सा बना? अजमेर। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया के थे। राजस्थान में सर्वाधिक समय तक यदि कोई सीएम रहा था तो वो कौन थे? मोहनलाल जी सुखाड़िया। कुल 17 वर्ष तक थे। ये चीजें आपको याद रखनी है। और 27वां जिला बना था धौलपुर भाई। याद रखना, 27वां जिला बना था धौलपुर। कब? अप्रैल 1982 को। अप्रैल 1982 को राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बना?
धौलपुर बना, ये आपको याद रखना है। 28, 29 और 30, इनकी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। बी डी आर, बी डी आर, बी डी आर, यानी कि 12, दौसा, राजसमंद। थोड़ी राइटिंग ठीक नहीं हो रही क्योंकि कांच है ना, तो कांच पे अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है, तो ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। 12, दौसा, राजसमंद याद रखना कि 28, 29, 30। देखो अपने 5 जिलों को तो हमने लपेटे में ले लिया, तो पीछे 3 बचे उनको भी साथ में ले लेते हैं। याद रखना 26वां जिला अजमेर बना, किसके समय? मोहनलाल जी सुखाड़े के समय, जिनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। लेकिन मोहनलाल जी सुखाड़े थे कहाँ के? तो याद रखना कि झालरा पलटन। झालरा पलटन कहाँ पर है, जिसको अपन घंटियों का शहर कहते हैं, तो झालरा पलटन हो जाएगा। झालावाड़ ये आपको यहाँ से संबंधित थे, लेकिन इनका अपना कार्य स्थल या फिर कर्म स्थल रही थी, वो कौन से? वो था उदयपुर, ये आपको याद रखना है। और सुखाड़िया जी के नाम पर उदयपुर में एक विश्वविद्यालय भी बना हुआ है, ये चीजें आपको याद रखना है। 1962 में जिसकी स्थापना हुई थी, मोहनलाल जी सोखड़ विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। और इस सोखड़ विश्वविद्यालय के अंतर्गत 4 जिलों का में कार्य क्षेत्र, यानी कि इनका जो सीमा है जो 4 जिलों में लगती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 28वां जिला कौन सा? 12, दौसा, राजसमंद। तो बता देते हैं कि इनकी तिथि क्या थी, कि ये जिले कब बने थे। तो याद रखना कि अप्रैल 1991 को। कब? अप्रैल 1991 को ये 3 जिले बने थे, याद रखना। 28वां, 29वां, 30वां। 12, दौसा, राजसमंद। अप्रैल 1991 याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा साथियों। तो जहां तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको कि राजस्थान में जिले कितने हैं? 33 जिले हैं। संभाग कितने हैं? 7। संभाग के बारे में बात कर लेंगे। भौतिक प्रदेश, राजस्थान में भूगोल पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे। तो राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने थे? 4। ये आपको याद रखना है। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए। अपने 5 जिलों को लपेटे में ले लिया, फिर आगे देखो। चलो यहाँ पर न्यू स्लाइड खोल लेते हैं, है ना। अब देखो, अब 31वां जिला क्रम लिख लो। 31, 32 और 33। यह लिखो भाई हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। बी डी आर एच के पी। 12, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। ये चीजें इस प्रकार से याद रख सकते हो कि बी से 12, डी से दौसा, आर से राजसमंद, एस से हनुमानगढ़, के से करौली और पी से प्रतापगढ़, जो राजस्थान का 33वां जिला बना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और हनुमानगढ़ कब बना था? तो 1994 में। कब? 1994 में राजस्थान का 31वां जिला हनुमानगढ़ बना था। करौली 1997 में, याद रखना आपको, 1997 में। और सबसे राजस्थान का जो नवीनतम जिला प्रतापगढ़ कब बना था? यह जनवरी 2008 बना था। कब? जनवरी 2008 में। इस समय राजस्थान के सीएम थे वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे थे इस समय सीएम, जब प्रतापगढ़ जिले का गठन हुआ था। और प्रतापगढ़ जिले का गठन राजस्थान के 3 जिलों से मिलाकर, देखिए 3 जिलों से इस जिले का गठन हुआ, यह आपको याद रखना है। कब? जनवरी 2008 में। उस समय सीएम थे वसुंधरा राजे और 3 जिलों से इसका गठन हुआ। और याद रखना कि प्रतापगढ़ को आदिवासी जिलों का दर्जा दिया गया। किससे? प्रतापगढ़ को आदिवासी जिले का दर्जा दिया गया। ये चीजें आपको याद रखनी है। और प्रतापगढ़ जिले का गठन परमेश चंद्र कमेटी, ये कमेटी भी बैठी थी परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर। कौन सी कमेटी बेटा? परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर प्रतापगढ़ को राजस्थान का जो सबसे नवीनतम जिले का
दर्जा दिया गया, याद रखना। जनवरी 2008 को वसुंधरा राज्य के समय और प्रतापगढ़ का गठन 3 जिलों को मिला के किया गया था और इनको आदिवासी जिलों का दर्जा दिया गया था। इनके गठन के लिए एक कमेटी बैठी थी, उसका नाम क्या था? प्रमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर प्रतापगढ़ को राजस्थान का सबसे नवीनतम जिले की घोषणा की गई है, आपको याद रखना है। और एक चीज याद रखना कि अप्रैल 2008 में प्रतापगढ़ जिले ने अपना कार्य करना स्टार्ट किया, याद रखना। अप्रैल 2008 में। यहां तक क्लियर हो गया? तो अपना जो जिले का मामला था ये पूरा हो गया। तो जिले से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते थे मैंने आपको बता दिया। राजस्थान के जो नवीनतम जिले, हालांकि 7 अभी नए जिले घोषणा हुई है, तो वो करंट का मुद्दा है, उनको भी अपन बाद में चर्चा कर लेंगे। तो राजस्थान के जो पुराने जिले बने थे उनके बारे में अपन बात कर ली। अब अपन बात कर लेते हैं कि इन संभाग के बारे में, कि राजस्थान के जो संभागों के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक नई स्लाइड ले लेते हैं। अब देखो संभाग। तो वर्तमान राजस्थान में कितने संभाग है? वर्तमान राजस्थान में 7 संभाग है, याद रखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? संभागीय व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1949 में, याद रखना। 1949 में हीरालाल शास्त्री द्वारा। किसके द्वारा? कौन से शास्त्री द्वारा? हीरालाल शास्त्री द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। कब? 1949 में। और हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले सीएम थे, याद रखना। तो राजस्थान के पहले सीएम कौन आ जाएगी? हीरालाल शास्त्री, जिनके समय 1949 में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और वर्तमान राजस्थान कितने संभाग है? 7। तो हीरालाल शास्त्री द्वारा इस संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और इस व्यवस्था को बंद मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा, मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। कब? तो तिथि याद रखना, 1962 में। 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। और शुरुआत कब हुई थी? 1949 में। हीरालाल शास्त्री जो राजस्थान के पहले सीएम थे। और बंद किसने की थी? तो मोहनलाल सुखाड़िया। तो फिर पुनः शुरुआत, पुनः शुरुआत याद रखना कि 1987 में जनवरी 1987 में सीएम कौन थे? तो सीएम हरिदेव जोशी द्वारा, सीएम हरिदेव जोशी द्वारा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत। कब? जनवरी 1987 में। जनवरी 1987 में। ये चीजें आपको याद रखने की। राजस्थान में संभाग तो बेटा याद रखना 7 संभाग है और इस व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1949 में। किसके द्वारा? हीरालाल शास्त्री द्वारा, जो वृहत राजस्थान के पहले मुख्य प्रधानमंत्री थे और राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे हीरालाल जी शास्त्री। और संभागीय व्यवस्था को बंद मोहनलाल सुखाड़े द्वारा सन 1962 में कर दी गई थी। लेकिन इस संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी द्वारा की गई थी। जब संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की गई थी तब तक राजस्थान में 5 संभाग थे। कितने? 5 संभाग। फिर छठा संभाग कौन सा बना? तो छठा संभाग बना था अजमेर। कौन सा? छठा संभाग बना था अजमेर। कब? तो याद रखना कि जनवरी 1987 में। जनवरी 1987 में राजस्थान का छठा संभाग अजमेर बना, याद रखना आप। वापस 7वां संभाग बना भरतपुर। राजस्थान का जो सबसे नवीनतम या फिर नया संभाग बोल सकते हैं वो कब बना? तो जून 2005 में। जून 2005 में तो राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग बना भरतपुर। ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अब देख लेते हैं कि राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, याद रखना। तो
भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान। अपना राजस्थान है जो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ये आपको याद रखना है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो अब देखो, ये कौन सा, ये अपना प्यारा राजस्थान। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल। तो राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा 34/39 वर्ग किलोमीटर। 34/39 वर्ग किलोमीटर। इधर लिख लेते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखना कि भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान को हो जाएगा 34/39 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखो साथियों कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। एक नंबर पे राजस्थान, दो पे आ जाएगा मध्य प्रदेश, दो पे मध्य प्रदेश, और तीन पे हो जाएगा महाराष्ट्र, तीन पे महाराष्ट्र, और नंबर 4 पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसमें राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दो पे मध्य प्रदेश, तीन पे महाराष्ट्र और चार पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान का क्षेत्रफल बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा है तो क्षेत्रफल भी आपको याद होना चाहिए। राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। एक बात मैं आपको बता दूं कि राजस्थान से पहले जो मध्य प्रदेश है जो सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि सन 2000 में, नवंबर 2000 में जब मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, उसके बाद से अपना राजस्थान है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गए हैं। और एक बात याद रखना कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भाग है जो हमारा राजस्थान रखता है। कितना? 10.41% भाग है जो हमारा राजस्थान रखता है। ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यह तो था राज्य भारत का क्षेत्रफल बता दिया और राजस्थान क्षेत्रफल अपने बता दिया, और भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 4 राज्यों का क्रम है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो कि राजस्थान की जनसंख्या में क्या स्थिति है। तो बात कर ले पहले कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य कौन से है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य, सबसे पहले याद रखना आप उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, दो पे याद रखना बिहार, और सॉरी दो पे साथियों याद रखना कि महाराष्ट्र, दो पे याद रखना महाराष्ट्र। इसको थोड़ा काट देते हैं। तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, दो पे आ जाएगा महाराष्ट्र, और तीन पे अपना बिहार हो जाएगा। याद रखना, तीन पे हो जाएगा बिहार। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से जो राजस्थान के स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान हो जाएगा 7वां, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला है, आपको याद रखना है। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कल। धन्यवाद।